अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम में हम बैठे हैं, तो हम अगर गुज़्श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो हमें गुज़्श्ता हफ्ते भी हमें कुछ पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें थोड़ी सी एक ख़बर हमें नज़र आती है। IMF का वफ़द गुज़्श्ता 1 फरवरी से जो है अब तक वहाँ मौजूद है, 9 फरवरी तक मौजूद होगा और अभी तक वहाँ उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात में बहुत सारे सख्त शराइत जो है IMF ने दिए हैं, जिनमें कि बिजली और पेट्रोल पर से जो भी सब्सिडी है उसको ख़त्म करके उसकी रेट्स को आगे बढ़ाना, या सबसे पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये हुआ है कि IMF ने तमाम मुतालबात के साथ साथ जो है पाकिस्तान में करप्शन को कम करने के लिए भी बात की है। वो इस तरह बात की है कि 17 ग्रेड से लेके अपवर्ड जब तक 22 ग्रेड तक की जितने अफसरान हैं उनके जो रिटर्न्स हैं उनके रिटर्न्स पर बाकायदा जांच पड़ताल होगी कि जो वो रिटर्न्स जमा करते हैं उन रिटर्न्स को जमा करते वक्त जो उनके असासे हैं वो पूरे हैं या नहीं। ये IMF की तरफ जो शराइत है ये सबसे बेहतरीन शराइत है। बाकी उनकी तरफ से जो भी शराइत आए हैं, आप सब जो है मीडिया पे डेली खबरों में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त उनसे मुज़ाकरात में कामयाब हो जाए ताकि जो भी $1 अरब या $2 अरब की फौरी तौर पर जो हुसूल है वो मुमकिन हो सके। दूसरी बात कि हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी फैली हुई है उस अफरा तफरी को के हवाले से जो आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शाये हुई है, इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये हुआ है कि इसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान से डेली लाखों डॉलर जो अफगानिस्तान जा रहे हैं और उस अफगानिस्तान में जो डॉलर जा रहे हैं उसी डॉलर के बेस पे अफगानिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल नाकाम हो रही है। और इस हवाले से कहा गया है कि चूंकि अमेरिका यूरोप ने अफगान हुकूमत को जो है उनको इमदाद जो उनकी $9 अरब थी जो उनका असासे मुंजमद किए थे अमेरिका ने, वो रिलीज करने से इनकार कर दिया है, जिसकी बात पाकिस्तान से जो डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहे हैं वो जो है उनकी लाइफ लाइन है, जिसकी वजह से अफगान करेंसी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जो कि पाकिस्तान के रुपए की कदर में तकरीबन 37% कमी हुई है। इस पे अफगान हुकूमत ने फौरी तौर पर रद्दमल देते हुए एक कानून बना दिया है कि अगर $5,000 से ज्यादा मुल्क में उनके दाखिल हुए तो यकीनी तौर पर उनको सजा दी जाएगी और सजा देने के बाद जो है उनके मुख्तलिफ रखा उन्होंने कि $1 लाख तक अगर वो पकड़े गए तो उनको 1 साल की सजा है और अगर उससे कम डॉलर पर रखा तो उनको 10 दिन की है या 9 दिन की सजा है। तो उन्होंने फौरी तौर पर गैर मुल्की रिपोर्ट पे जो है उन्होंने एक मतलब कि अपना जो कानून है उसको फाल किया है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे अपने मुआशी माहिरीन, हमारे ताजिर, तमाम लोग ये मुस्तकिल कह रहे थे कि पाकिस्तान से इस डॉलर जो है स्मगल हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कमी की वजह से उनके नर्ख में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। और आज भी जो इंटरबैंक में डॉलर जो स्टेट बैंक ने हमें भेजा है कि $273 पे डॉलर जो है वो क्लोज हुआ है, तो यकीनी तौर पे ये इस किस्म की अगर बातें रहती तो डॉलर नीचे आएगा। जब डॉलर नीचे आएगा तो यकीनी तौर पे जो भी कंटेनर्स का या LCs का जो मसाइल हैं वो मसाइल जो है हमारे हल होंगे। इसके अलावा APR की जो भी कारस्तानियाँ हैं उससे भी ताजिर काफ़ी परेशान है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से सबसे पहले मैं आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवा दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ पहले मेहमान है मेरे इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन साहब को आप मजीद जानते भी होंगे और यकीनी तौर पे बेलाक तबसरा भी करते हैं और बोलते भी, अपने जज्बात का इजहार बड़े ही अच्छे अंदाज भी करते हैं। ये है सदर हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के। थैंक यू इलियास मेमन साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब राना अकरम साहब। राना अकरम साहब जो है ये मोहम्मद अकरम राना, ये हैं वाइस चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। थैंक यू अकरम राना साहब, काफ़ी तवील गैर हाजिरी के बाद आप आए। और मेरे तीसरे मेहमान है जनाब आमिर आरिफ साहब। आमिर आरिफ साहब भी काफ़ी दिनों के बाद हमारे पास तशरीफ लाए हैं और इन्होंने भी गैर हाजिर, काफ़ी लंबा गैर हाजिरी उन्हें रखी। और ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन। इसके अलावा है ये सदर हैं इलेक्ट्रॉनिक डील्स ताजिर इत्तेहाद मलीर के। थैंक यू आमिर आरिफ भाई। ये तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं। आप एक थोड़ी सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर। इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से नबरदाजमा है। मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरानों की सियासत और उनकी सियासी जिंदगी तारीख के नाजुक मराहिल में है। दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और अवाम आटे और दीगर अशिया जरूरिया की अदम दस्तियाबी पर बाजारों में ढूंढती फिर रही है। इस वक्त मुल्क में अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। डॉलर के निर्ख इंतहाई बुलंद तरीन सतह $273 पर पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी डॉलर के हसूल में दरामद कुनंदगान मायूसी का शिकार है। गैर मुल्की जरीदा ब्लूमबर्ग अपनी रिपोर्ट में
में हमारे हुक्मरानों को बता रहा है कि लाखों डॉलर रोजाना अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जेर बार है। हमारे मुआशी माहिरीन और दीगर अफराद एक अरसे से बयान दे रहे हैं कि डॉलर कहाँ जा रहा है, लेकिन हमारे इदारे और हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद इकदाम उठाए हैं। इस पर हुकूमत वक्त उस रिपोर्ट के आने से कबल हमसाया मुल्क से बात कर सकती थी। सोना फी तोला 2 लाख रुपए से जायद कीमत हो चुकी है। स्टॉक मार्केट भी मुस्तहकम नहीं है। ताजिर और सनतकार एलसीज खुलने के लिए एहतजाज और मुजाहिरे कर रहे हैं। बंदरगाहों पर तकरीबन 8000 से जायद दरामदी सामान बंदरगाह पर अभी भी मौजूद है। इन दरामदी कंटेनर्स में अशिया जरूरिया की कंटेनर्स भी हैं, जिनकी क्लियरेंस न होने की वजह से मार्केट में अशिया की कमी होने के बाद कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। और यही वजह है कि महंगाई में इजाफा अपने उरूज की जानिब गामजन है। अशिया जरूरिया की नरखों में तलब और रसद के फर्क की वजह से रमजान से कबल ही इजाफा हो चुका है। IMF का वफ्द हुकूमत पाकिस्तान से अगली किस्त के जारी होने के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। जो खबरें आ रही हैं कि बिजली और पेट्रोल और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब FBR की जारहाना हिकमत अमली से छोटे और दरमियाने ताजर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हालात उस नहज पर जाते दिखाई दे रहे हैं जहां आवाम के लिए रोटी का इज्जत के साथ हसूल मुश्किलात का सबब बन सकता है। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट को ही हम अपने मरकज़ बनाएंगे, इसको पे हम अपनी तमाम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटे सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो अपनी गुफ्तगू को तसल्सल जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्वास्त हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो है मैंने अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा दिया था और हमने जो ताराना निगाह डाली है अपनी मईशत भी, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले इलियास मेमन साहब जो सदर है तारिक रोड ट्रेड अलायंस के, इनकी जानिब रुजू करूँगा। इलियास मेमन साहब, कुछ खामोश लग रहे हैं, अंदर कोई तूफ़ान बरपा है। तो उस तूफ़ान में हमने सुना है कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक, और आमिर आबिद साहब और राना करम साहब भी उसकी इताअत करेंगे, कि FBR की जानिब साहब लोग बड़ी तंग है और FBR ने टारगेट के हदफ के चक्कर में जो है, या क्या सूरत है कि आप लोग बहुत नाराज हैं उनसे, क्या वजह है? देखिए, FBR ने तारिक रोड को सोने की चिड़िया समझा हुआ है। FBR अपने मुंह से खुद कहती है। अच्छा, हमारी जो है चेयरमैन साहब जो है इस्लामाबाद में कह तारिक रोड पर ज्यादा प्रेशर डालो, ये तो तारिक रोड के सोने की दीवारें लगी हुई, सब कुछ यहीं से। मैंने तो सुना है तारिक रोड में जब से आप आए हैं ना, तो आपके आने की वजह से उन्होंने बोला कि इधर ही निगाह रखो, ये वो बदला ले रहे हैं, मुझसे बदला रहे हैं। मुझे मालूम है कौन क्या कर रहा है। नादी इसमें FBR देखे, मेरी बात सुना है, FBR में जो सीनियर जो अपने यानी कि जो है कमिश्नर है, वो बहुत अच्छे आदमी है, यानी नजीब साहब जो है, डॉक्टर नजीब साहब है, हैदरदारी जो साहब है, अच्छे आदमी है। इसमें बहुत से अच्छे, और कुछ काली भेड़ें भी हैं, वो हमसे बदला लेना चाहती है। मुझे पता है कौन ले रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। किस चीज का बदला लेना? मतलब मैंने कि ये इतना बोलता है, इसको रगड़ डालो। अच्छा, इसको रगड़ डालो, किसी तरह भी बात नहीं। भाई साहब, 100 150 फुट की दुकानों पे इन्होंने वॉश मशीन लगाई है, जबरदस्ती गन पॉइंट पे करी है डॉलमेन मॉल के अंदर। क्या मैंने इनसे बात की, लेकिन बहुत से अच्छे हैं, यानी कि डॉक्टर नजीब साहब ने बहुत कहना नहीं होना चाहिए, हम कुछ रिलीफ देंगे। हैदर साहब ने, हैदरदारी साहब ने कहा, सारी बातें। नीचे कुछ अमला ऐसा है, वो नहीं मानने को तैयार हो जबरदस्ती, और इसमें कुछ ऐसे आसी आदमी है जबरदस्ती, यानी कि FBR को बदनाम कर रहे हैं। FBR को बदनाम कर रहे हैं। FBR को पूरा तंग जो कर रहे हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये तंग जो कर रहे हैं किसी खास मकसद की खास मकसद कर रहे हैं। FBR को बदनाम करने के लिए, इस बात के लिए लोग इससे परेशान हैं। लोग दुकानें सील हुई हैं, सब कुछ इतनी हरासमेंट करी हुई है। मैं FBR के चेयरमैन से बोलता हूँ, खुदा के वास्ते नोट, मैंने खत लिखा है FBR को, चेयरमैन को खत लिखा है मैंने। खत पे सारी वजाहत ली कि कौन कौन क्या क्या आदमी, मैंने लिखा है सारी बात। मैं इस चीज़ का कोई भी नहीं है, हम टैक्स देने को तैयार है, टैक्स से कोई पीछे हटने वाला नहीं, टैक्स देना चाहिए। सबसे ज़्यादा टैक्स कराची दे रहा हो, कराची पे धावा बोला हुआ है, और कहीं भी नहीं बोला वैसे, चाहे हैदरी मार्केट हो, चाहे तारिक रोड हो, चाहे कोई भी जगह हो, सबसे धावा। हमसे उनसे बैठ के बात, हमने 5-6 मीटिंगें करी हैं, और बहुत अच्छे, यानी कि मैं फिर आपसे को डॉक्टर नजीर साहब और हैदर साहब जो है चीफ कमिश्नर बहुत अच्छे, और नीचे के स्टाफ भी अच्छा। कुछ आदमी कौन है, चंद आदमी है, मैं कहूँ स्टाफ के लेवल जो अपने आप को सिपाही करता है, बदतमीजी करता है, बदतमीजी से बात करता है। FBR की अपने बिहार उससे खराब हो रहा है, उससे देखे मेरी बात सुने, हम वो कानून के तहत बात कर रहे हो ना, कानून को बदतमीजी से बात तो नहीं कर रहे ना। कानून तो सबके लिए कानून बराबर है,
बड़े से नीचे सबको क्या सियासत वाले कानून बराबर नहीं है, सिर्फ हमारे लिए कानून है क्या वहाँ पे? मतलब वहाँ सबको माफ कर दिया है। सारी बदतमीजी ये तारिक रोड पे आके करते हैं ना मेरे भाई। हमने तो बात बदतमीजी तो हमारे मेरे से बदला ले रही है लोग, क्या ले रही है? अच्छा, और क्या मेरे ऊपर जबरदस्ती मेरे को इन्होंने खींचा है? तो कोई मसले वाली बात नहीं। मैं तो जो असिस्टेंट कमिश्नर है मैं उनको बेटे की तरह बात करता हूँ। मैं उनसे मिलने के गया, मैं उनसे मिलने के मेरा कार्ड रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं मिलता भाई। मैं अगर मैं मार्केट का बड़ा हूं तो मेरे से मिले ना आप। क्यों मुझे आप रिसीव कर रही हैं? क्यों मुझसे पीछे भाग रही है मुझसे भाई? फोन उठाता हूँ, फोन नहीं उठाती है। क्या हम टैक्स देने वाले नहीं है क्या? हम आपके मार्केट में इतनी मीटिंग, हमें 5-6 मीटिंगें करवाई, हम तो सबको टैक्स पर लगवा रहे हैं, टैक्स दो। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। तहफुजात क्या है? तहफुजात ये है कि कम से कम हमारी बात सुने, हमसे बैठ के बात करे। अगरचे कोई एसोसिएशन कमिश्नर हमसे बैठ के बात करे, हमारा फोन उठाए, फोन नहीं उठाती। दीगर एसोसिएशन के लोग तो जा रहे हैं, उनसे तो जा रहे, वो नहीं, बस तानी क्या बातें वाली बात है कि एक आदमी आता है वो ज्यादा बदतमीजी, उससे मैंने बोला भाई तू क्यों बदतमीजी करता है, किससे बात कैसे करता है? मैंने बोला मैं किसी से मेरी नाराजगी नहीं है, मेरे वो बच्चों की जगह में मेरी किसी से नाराज हुआ, लेकिन कम से कम ये बात सोचनी पड़ेगी, बैठ के बात नहीं करेंगे तो आगे जाके दम दमादम मसला। ये माइक एफबीआर नहीं है। लेकिन बहरहाल बात ये नाज़रीन के जो इलियास मेमन साहब बहुत जब्त करके बोल रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि जिसके सर पे आती है वो क्या होती है। बात वो ये कि कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो मतलब ये कि आप लोगों की तरफ से होगा। वो देखें जो टैक्स नहीं देता उस पर अगर हाथ डालते हैं तो वो भी चीखता है। डॉक्टर नजीर साहब की टीम जो है ना, इतनी अच्छी टीम है, हमने सबको करवाया। तो कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहब की मदद नहीं कर रही है? से मजीद मेमन साहब है, जुबैर मोतीवाला साहब, तो ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने बात करी, हमने आगे तक बात पहुंचाई है, आगे तक बात पहुंचाई है। हमने तो उसकी बात तो नहीं करी है, हम अपने हिसाब से भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमसे बात करी, आगे भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं डॉक्टर नजीर साहब से कहूंगा, मैं यानी कि जो इनके जो बड़े अपने धारी साहब इनसे बात करूंगा, खुदा के वास्ते इस्लामाबाद जाएंगे। वो इस्लामाबाद में लेटर लिखा है, इस्लामाबाद में सारी बातें लिखी है। मैं तो फिर कहता हूँ हमसे बैठ के बात करें, धारी साहब हमसे बैठ के बात करें, हमें टाइम दे और इसका मसला हल करें। हम आपके साथ मसला हल करने, किसी के ज्यादती नहीं, जबरदस्ती किसी का नहीं, जबरदस्ती ठोकने वाली बात है ना, ये इनको भी नुकसानदेह होगी। राणा साहब, आप इनकी जज्बात से कुछ समझ रहे हैं? क्या सूरत हाल है? आप भी तो माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडर्स हैं, जो पॉलिसी है वो हुकूमत की गलत है। ठीक है, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता कि ताजरों को टैक्स नहीं देना चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, बिल्कुल सही बात है। जब तक हम सब टैक्स नहीं देंगे बिल्कुल ये मुल्क नहीं चलेगा। हमें टैक्स देना चाहिए, सबको देना चाहिए, और क्रॉस ऑफ द बोर्ड देना चाहिए। ये तफरीक नहीं होनी चाहिए कि इसी एक ही मार्केट के अंदर 2-4 दुकानदारों को आप टैक्स नेट के अंदर ले आएं, और अगर वहाँ 200 दुकानें हैं, वो बाकी दुकानदार जो है उस टैक्स नेट के अंदर ना आए। तो जिस दुकान के ऊपर आप लोगों ने ये सिस्टम लगा दिया है पीएस का, और बाकियों पे अगर आप नहीं लगाते तो वो 2-4 दुकानदार कारोबार नहीं कर सकते। उनका माल महंगा हो जाएगा। जी हाँ, उनका माल महंगा हो जाता है। एक ही जैसा माल हर दुकानदार सेल कर रहा है। एक तो ये चीज गलत है कि इन्होंने जो मॉल एक बना दिए हैं जी, जिस दुकान के अंदर एसी होगा, जिस दुकान का एरिया 1000 फीट होगा, और जिस दुकान में मतलब जो दुकान मॉल के अंदर होगी उसे टैक्स नेट में ले। ऐसा नहीं है। तमाम दुकानें जो रोड साइड की दुकानें हैं, जिनके अंदर एसी नहीं लगे हुए, वो दुकानें, या जिनके अंदर लगे हुए हैं जो मॉल के अंदर है, माल तकरीबन सब दुकानें एक ही जैसा बेचती हैं। हम कहते हैं कि आप टैक्स लें, ताजर टैक्स देने के लिए तैयार हैं। आप एक आसान और कोई अच्छी शराइत के साथ माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और बहुत एक्टिव भी रहे। इलियास मेमन साहब होगा, ये हमारी तमाम जो ताजिर हैं कराची के, तकरीबन तमाम के तमाम जो पढ़ी लिखी कौम है, ये 75 साल से हम यही सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स, पहले इनकम टैक्स हुआ करता था, फिर एफबीआर हो गया, मसाइल तो जूंगे तो ही है ना। तो क्या मतलब, या तो आप लोग उनको अपनी बात समझा नहीं पा रहे, या वो समझना नहीं चाहते? नहीं सर, हम उनको बात समझा पा रहे हैं, वो समझते भी हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बात। वो समझते भी हैं, हम समझा भी पा रहे हैं, वो समझते हैं। असल में अगर हम तो कहते हैं कि जी कोई अगर पान बेच रहा है तो उसको भी टैक्स देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई रिटेल का काम कर रहा है, होलसेल का काम कर रहा है, आप सब पे टैक्स लगाएं। हमें टैक्स देना चाहिए, टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क नहीं, मतलब आप ये कहना। और दूसरी चीज ये है कि अभी टैक्स देने का तरीकेकार कंप्लीटेड है, तरीकेकार ठीक करें। ये नहीं हो सकता ना कि जो
कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, लाखों में, बिल्कुल। और अगर उनमें से आप कुछ परसेंटेज जो है वो जो टैक्स दे रहे हैं, आप घूम फिर के उन्हीं के ऊपर जो है आप हर साल कोई ना कोई उनका कोई ऐसा निकाल लेंगे कि जनाब आपने ये नहीं किया। भाई जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे उन लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। लेकिन राणा साहब एक चीज, फिक्स टैक्स भी तो निजाम कायम हो गया था ना। ये बात तो हमने खुद की थी, फिक्स टैक्स तो हो गया। इन्होंने फिक्स टैक्स के आगे क्या किया, इन्होंने बिजली के मीटरों में लगा दिया। अब बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो कमर्शियल प्लाजे नहीं है, कमर्शियल दुकानें नहीं है, बहुत सारे लोग घरों में दुकानें खोल के बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कारोबार कर रहे हैं जहां पे कमर्शियल मीटर नहीं है। अब वो तो टैक्स नेट से बच गया, और एक बंदा है उसने अपने छोटे 5-6 गोदाम रखे हैं, उसके ऊपर 6 मीटर लगे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया था, मीटर की रीडिंग जो है 0% है, उसके ऊपर 3,000 रुपया टैक्स लगा दिया। किसी मीटर की अगर 400 रीडिंग आ रही है उसके ऊपर एक और फिक्स टैक्स लगाया था ना दुकानों के हिसाब से। जी हाँ, ये दुकानों के हिसाब से भी तो लगा था ना कि जितने 1000 स्क्वायर यार्ड तक ये छोड़ रहे थे, 1000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर की दुकानों पे जो है ये टैक्स लगा रहे थे। सर कारोबार जो है दुकान की वॉल्यूम से नहीं होता, कारोबार माल की वॉल्यूम से होता है। ठीक है, अगर दुकान के अंदर माल होगा तो दुकान जो है वो सेल करेगी, अगर छोटी दुकान भी सेल करती है। अगर दुकान में माल नहीं होगा तो वो 10,000 फीट की भी दुकान हो तो सेल क्या करेगी। हम तो कहते हैं जी हर दुकान पे टैक्स लगाएं, आप कोई शफाफियत वाला निजाम आपके जहन में है कोई शफाफियत? जी सर, इदारे करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, चले आप बता देंगे क्या होना चाहिए। हम तो कहते हैं जी आसान, आप एक ये सादा पेपर बनाएं। हाँ ठीक है जी, इंग्लिश और उर्दू में बनाएं। ओके। हर दुकान के ऊपर आप जो फी शटर है वो टैक्स लगा दो। ठीक है, शटर फी टैक्स लगा दो। आप एरियाज बना दो। देखें जी, अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी के हर एरिया जो है उसकी कैटेगरी बनी हुई है। ये एरिया A+ है, ये B+ है, ये B है, ये C है, ये D है। तो आप एरियाज बना दो, जिन इलाकों में होलसेल का कारोबार हो रहा है उनको आप A+ में ले जाओ। जैसे सदर टाउन है हमारा, मेरी भी दुकान सदर टाउन में, मैं कहता हूँ मुझे ले आओ पहले, सबसे पहले मैं देने के लिए तैयार, और मैं टैक्स दे रहा हूँ। आदमी से बातें सारी दे रहे हैं। मैं टैक्स दे रहा हूँ और ठीक ठाक टैक्स दे रहा हूँ अल्लाह के फजल से। हम कहते हैं हम सबको देना चाहिए, और जो इदारे हैं इनको अपना रवैया चेंज करना चाहिए। ये इदारे जो है टैक्स वसूल करें, ये मतलब है कि हमसे वो पुलिस वाला रवैया अख्तियार ना करें, नरमी अख्तियार करें। और जब मुझ पे एक सख्ती होती है तो मेरा पड़ोसी कभी भी टैक्स नेट में नहीं आएगा, वो बोलेगा ये। हाँ, वो डर जाते हैं। इनको खौफ ज्यादा ना करें, यहाँ प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें। मैं थोड़ी सी बात कहूँगा, 1 मिनट बात को मैं कहूँगा, 75 साल हो गए पाकिस्तान को, 75 साल में टैक्स का निजाम क्यों सही नहीं कर पाए? ये हमारी में काली भेड़े हैं, इसकी वजह से टैक्स का निजाम दरम बरम हुआ है। सियासतदान की हालत देखो 75 साल में क्या कर दिया। सारा कुसुर हुकूमत की तरफ है ना मेरे भाई, क्यों नहीं करता? हम तो टैक्स देने को तैयार है, ये कर सब टैक्स देने को, तो टैक्स से कोई पीछे भागने वाली बात तरीकेकार नहीं है। अब ये तरीका ये क्या करे, आप इस्लामाबाद में बात करें, इस्लामाबाद बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ये फिक्स टैक्स लगा दिया, टर्नओवर टैक्स लगा दिया, ये किसी की क्या सबका अलग अलग टैक्स का निजाम कर दिया। ये जब तक निजाम बदलेगा नहीं, जब तक टैक्स को रिकवरी खुद कह रहे हमसे रिकवरी हमारी कम हुई है। आमिर आरिफ साहब, और सर एक चीज और है, इन दोनों की बातों से आप, हाँ जी जल्दी से बोल। मैं अर्ज करूं कि देखें, आज जो हम IMF के जंगल में जो है, हम मतलब जंगल में फंसे हुए हैं। हाँ, तो छठी दफा फंसे हैं। जब तक पाकिस्तान का ताजर टैक्स नहीं देगा, हमें भी ईमानदारी दिखानी चाहिए, और लेने वाले भी ईमानदार होने चाहिए। जी आमिर आबिद साहब, जब तक दोनों ईमानदार नहीं होंगे ये काम नहीं चलेगा। आमिर आबिद साहब ने इन दो की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये जो POS का टैक्स है, पॉइंट ऑफ सेल का टैक्स का, जिस मौजू पे बात चल रही ना, ये FBR ने लागू किया था। इस पर सबसे पहले अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन ने कोर्ट में एहतजाज तो किया, कोर्ट में जाकर पिटीशन लगाई। अच्छा, जो आज तक उसकी हेयरिंग चल रही है। हम उसके अंदर 7 इदारों को हमने नोटिस जारी करवाए कोर्ट के जरिए, सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगी हुई हमारी, और उस पर चल रही है। पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल में छोटा ताजर आता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, पॉइंट ऑफ सेल में छोटा ताजर नहीं आता। और कराची का कोई भी ताजर ऐसा अच्छा, नहीं है जो छोटे और दरमियाने और बड़े ताजरों को किस तरह डिफाइन करते हैं? सर, एक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ है, जिसकी छोटी दुकान से क्या, परचून की दुकान? परचून नहीं, यानी कि दुकान का साइज कोई भी हो। वो राणा साहब की बात वो बिल्कुल बजा है कि अगर मेरे पास, अगर मैं कोई बड़े हजम वाली काम कर रहा हूँ और दुकान का साइज बहुत बड़ा है और अंदर काम क्या है, वो काम छोटा सा है। आपने कभी जोड़िया बाजार में देखा है कि एक 4x4 का खोखा होता है? जी जी जी, 2 टेलीफोन लगे होते हैं उसके अंदर,
अरबों रुपए होल सेल कर रहे और होते हैं। अरबों रुपए का काम करते हैं वो। होलसेल है, हम रिटेलर की बात कर रहे हैं। अब ये हम जो बात कह रहे हैं ना, अभी हम रिटेल में बात कर रहे हैं। इलियास भाई ने जो बात करी वो रिटेलर के हवाले से करी। अभी जो परेशानी सरदर्द चल रही है रिटेल की, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची टैक्स देगा या बाकी लोग नहीं देंगे? नहीं देते हैं, नहीं दे रहे, नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हजरत, लेकिन अगर- उनकी तादाद वो नहीं है जो हाँ। कराची के ताजिरों की है। अब- कराची के ताजिर नस्ली जिला मुस्लिम बस्ती का- कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि बड़ा डरपोक है। नहीं अल्लाह ना करे यार। ये किसी ने पंजाब से सोशल मीडिया पे लाहौर- कहने का लाहौर- जितना डॉलमेन मॉल वाला टैक्स है इतना लिबर्टी भी वहाँ का पंजाब का टैक्स नहीं है। बिल्कुल पूरे लाहौर का इतना टैक्स नहीं जितना जिला बस्ती का टैक्स था। हाँ, सही बात। लियाकताबाद में जितना टैक्स मेरा दिया था। ख्याल है हमें- तो इससे ज्यादा और क्या हमें- टैक्स देंगे यार? क्या हमें क्या फंदा लगा दो बस, हमें नहीं, लटका दो आप जो लोगों टैक्स को। दे रहे हो, आप कौन कौन से टैक्स दे रहे हो? हम तो इनकम टैक्स देते हैं, हम तो पीओएस हम पर लगाया जा रहा है जिसको हम नहीं, मना अच्छा, कर- आपका ताल्लुक मलिक से ना, मलिक की से- मार्केट से। जी, जी। मलिक की मार्केट को हम जो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है देही इलाका कहती है उसको, मज़ाफ़ाती रूरल इलाका, एरिया कहती मज़ाफ़ाती है। इलाका। हाँ हाँ, मज़ाफ़ाती इलाका है। तो इस मज़ाफ़ाती इलाकों में जो ताजिर है, तो वो उनमें कितने परसेंट जो ताज दे रहे हैं? वहाँ पर 80% से ज्यादा ताजा टैक्स देता है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर बड़ी दुकानें भी हैं, छोटी दुकानें भी हैं और काउंटर सेल भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाफ़ात में हमारे जो इस तरफ है, शहरी इलाकों की तरफ है, लोगों की तादाद ज्यादा है टैक्स देने वालों की। और मुज़ाफ़ात में आप चले अभी जाएं, अगर आप देखें- आप घोटकी तक चले जाएंगे तो आपको तादाद जो है वो ऐसा नजर नहीं आती। तो सिंध से यानी कराची से बाहर हो गए ना। सिंध तो है ना, सिंध में आ गए। हम तो सिंध में बैठे हैं ना भाई, कराची उसका दारुल हुकूमत यही है। तो कह रहे हैं क्या हमारा हमें तो सिर्फ फंदा लगा दो। हाँ, आप जो है कैटेगरी बना दें, जब आपने प्रॉपर्टी की कैटेगरी बनाई है तो टैक्स की भी टैक्स की कैटेगरी बना। बना अच्छा, दें। मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करूँ मेरे साथ। ज्यादा मिल जाएगा। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है मलिक बोस्तान साहब, जो कि हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के सदर भी हैं। इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक बोस्तान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन सकते हैं सर? ये आवाज आ रही है? कोई जी। आवाज में बीच में जी जी, वो हो रही है, गड़गड़ हो रही है। मलिक साहब, बात यह है कि आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में के हिसाब से ये हुई है कि एक रिपोर्ट शाये हुई कि मुल्क से लाखों डॉलर डेली जो है अफगानिस्तान जा रहा है, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो मईशत है वो मजबूत हो गई है, पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो गई है। तो आप तो कुछ था 6 महीना साल भर से ये मुस्तकिल कह रहे थे कि स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है। दूसरे मुआशी माहिरीन भी कह रहे थे, लेकिन वो बात मान नहीं रहे थे या आपकी बात सुन नहीं रहे थे। लेकिन हमें सुना है कि इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद अफगान हुकूमत ने कोई कानून साजी कर दी है। तो आपका क्या राय है इस पे? देखो, मैं तो पिछले 6 महीने से रो रहा था कि ये पाकिस्तान को जो है बड़ा नुकसान पहुंच रहा है अफगान ट्रेड की वजह से और अफगान ट्रांजिट की वजह से। और तो हमें इसकी ऊपर पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और तालिबान से बात करके इस पे हल किया जा सकता है। उसमें हमने कहा जी कि क्योंकि वहाँ उनके पास डॉलर है नहीं और वो हमारे डॉलर यूज करते हैं, और उसको हमें मिल बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो दोनों कंट्री लोकल करेंसी में करें। वो हमसे पाकिस्तानी लें, हम उनसे अफगानी लें, तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। और ये डॉलर जो 5 मिलियन नहीं जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, क्योंकि 15,000 लोग डेली सफर करते हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं। तो हमारा $1,000 अलो है उन्हें ऑफिशियली ले जाने पे। तो ये $15 मिलियन हमारे तो ऑफिशियली चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहले डॉलर का रेट ज्यादा था और यहाँ मतलब यहाँ से लोग खरीद के वहाँ ले जाते नहीं, थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलिए जो वो हो गया, अब जो इन्होंने कानून बना दिया है कि $1,00,000 तक अगर कोई स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 1 साल की सजा होगी, और $5,000 तक जो है वो उन्होंने इजाजत दी है, और डेली का उन्होंने बाई रूट $500 की दी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी हुकूमत साथ साथ अफगान हुकूमत भी जो है वो हमारी नहीं सुनती, वो गैर मुल्कियों की ज्यादा सुनती है? तो ये देखो, ये तो उन्होंने एक सर्कुलर आज से कुछ 3 महीने पहले जारी किया था, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे ये मैंने साग डाल साहब को भेजा था और आला अफगान सबको भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जितने भी आपके पास पाकिस्तानी रुपए हैं अफगानी के पास, आप इसको फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लें, वह उसके बाद हम इसके 5 लाख से ऊपर रहता है जिसके पास भी होगा हम उसको फ्रीज कर देंगे। तो ये मैंने कहा उनसे बातचीत करें, क्योंकि 1980 से लेकर अभी तक अफगानी अपनी जितनी भी बचतें थी पाकिस्तानी रुपए में रखते थे, क्योंकि वहां कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा, अब चले, अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या इस फैसले से डॉलर जो है कि रेट मजीद नीचे आएंगे, इसलिए आज $4 सस्ता हुआ इंटर बैंक में, $4 डॉलर सस्ता हुआ इंटर बैंक में, क्योंकि वहाँ का जब से हमने कैप हटाया वहाँ का रेट कम था, यहाँ का रेट ज्यादा था। आज $4 कम हुआ है, 273 पे बंद हुआ है। जी जी, तो वहाँ का यहाँ ये दोनों पाकिस्तान हमने कैप हटाने का मकसद यही था कि वहाँ का जो है मुकाबला किया जाए रेट का। अभी क्या सूरत हाल है? लेकिन बहरहाल डॉलर के स्मगलिंग में आपके अपने
جو رکنز ہیں فارن ایکسچینج کے یا منی چینجرز کے وہ بھی انوالو ہیں؟ نہیں دیکھو بلیک شیپ تو ہر جگہ ہوتی ہیں, ہم نہیں کہتے کہ سارے فرشتے ہیں, اور ہم نے کچھ لوگوں کے لائسنس بھی سسپینڈ کیے ہیں, کچھ کے ٹرمینیٹ بھی کیے ہیں, تو یہ تو ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس کے اوپر اسی لیے گیپ ہٹایا کہ تاکہ یہ گیپ جتنا زیادہ گیپ ابھی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا 2-3 دن میں مارکیٹ بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ IMF کا جو آج جو پازیٹیو بیان آئے تھے حکومت کی طرف سے کہ IMF جو ہے نیم رضامند ہو گیا ہے, اور کل IMF بھی جو ہے جمعرات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 9 تاریخ تک وائنڈ اپ کر دیں گے جو بھی ہمارے اسٹاف ہوتا ہے. اگر وہ کل ایگری ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے 5-10 روپے ڈالر تو گر ہی جائے گا. ٹھیک, انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ملک بستان صاحب تھے, انہوں نے بھی بات کہی ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے جو ڈالر کی اسمگلنگ پہ سزا لگائی گئی ہے, سزا کی وجہ سے یقینی طور پر پاکستان میں بھی کچھ فرق پڑے گا. جی عامر عارف صاحب. سر گزشتہ سال بھی کراچی نے پورے پاکستان میں 60% ٹیکس زیادہ دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بعد بھی اگر کوئی آ کے ہمارا گریبان پکڑے, ہمیں تاجروں کو اس طرح بیہیو کرے ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی روڈ چھاپ یا دہشت گرد یا پھر ہم کوئی ہیروئن بیچنے والے لوگ ہیں, تو ہمارے ساتھ ایسا بیہیو نہیں ہونا چاہیے. سرکاری ادارے اپنا احترام کرائیں, ہمارا بھی احترام کریں, ہم تاجروں کا بھی احترام کریں. ہم کروڑوں روپے کی دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے, لاکھوں روپے کا کاروبار. اچھا مسئلے کی بات ایک اور بھی ہے, آپ لوگ تو وہ بول ہی نہیں رہے نا, اگر FBI چھوڑتا ہے تو آپ کو ڈاکو لوٹ کے لے کے چلے جاتا ہے. ہم تو کہیں سے بھی بچتے نہیں ہیں, ہم ایکچوئل کہیں سے بچتے بھی نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اگر FBI سے ہم جان چھڑاتے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے 15 گورنمنٹ کے ادارے ایسے ہیں جو آ کے اپنا نیا ٹیکس لا کے دیتے ہیں. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم صاحب نے 80 معاون خصوصی کا انتظام کر لیا, 80 وزراء کی ایک ٹیم بنا دی ہے. جس ملک میں خزانہ خالی ہے اس ملک کے اندر 80 معاون خصوصی یا 80 اتحادی حکومت ہے نا, اتحادی حکومت میں سب کو تو خوش کرنا ہے نا. سر سب کو خوش کرو تو پھر ایسا کریں کہ عوام کو بھی خوش کرے نا. عوام کو کیوں آپ نے خودکشیوں پہ مجبور کر دیا؟ ان کو تو خوش کر رہا ہو, عوام خودکشیاں کر رہی ہے. آپ کے اس طرف جو آپ کی دکان ہے ملیر میں, وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا بائنگ پاور لوگوں کے پاس ہے, نہیں ہے, کیا کر رہے ہیں, کاروبار کہاں ہے؟ صرف اس وقت جو کاروباری پوزیشن ہے, صرف پرچون مہنگا ہونے کی وجہ سے, کرانہ گروسری مہنگا ہونے کی وجہ سے قوت خرید ختم ہو گئی کسٹمر کی, اور عام آدمی ایسے لوگ نظر آتے ہیں اب ہمیں, ایسے لوگ جن کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم سے کچھ یہ تقاضا کریں گے کچھ مالی امداد کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اب وہ ایسے لوگ نکل کے جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم خود ہل جاتے ہیں. تو آپ کی یہ جو لگژری آئٹم ہے, موبائل ہے یا آپ کے الیکٹرانک آئٹم ہے, کیسے بک رہے ہیں جب لوگوں کو سیل ہو گئی؟ یعنی کہ سمجھ لیں کہ 10% 15% پہ سیل آ گئی ہے. پورے دن بیٹھ کے 3 بل اور 4 بل کاٹ کے جانے والے دکاندار ہو گئے. دکانیں خالی پڑی میں, کمپنیز میں مال نہیں ہے, مارکیٹوں میں کسٹمر نہیں ہے. ناظرین یہ ہے, مزید اس پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے تاجر اور کیا کہتے ہیں, اور مزید گفتگو سلسلہ جاری کریں گے. اب چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تو گفتگو کا تسلسل جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں, اور وقفے میں جانے سے قبل ہمارے تینوں مہمانوں نے, اور اس کے علاوہ ملک بستان صاحب جو صدر بھی ہیں فارن ایکسچینج کمپنیز کے, ان کی بھی جو گفتگو ہے, ان گفتگو سے تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے تاجر بھی جو ہے وہ کھل کے بہت ساری باتیں نہیں بتا رہے, اور جو زخم ہے وہ زخم جو ہے اندر وہ لاوا پکی رہا ہے. کیا خیال ہے الیاس بھائی؟ اور آپ مجھے یہ بتا دیجئے, چلے ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ FBI یہ کر رہا ہے, FBI ظلم کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے خیال ہے کہ کورونا کے دور میں 19-20 میں یہی اس سے زیادہ ورسٹ سچویشن تھی جو آج کی سچویشن نا, اس میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ شور کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہو, 21 میں بھی کی, 22 میں بھی, آج ہم 23 میں بیٹھے ہوئے. تو بات وہی ہے نا کہ کیا تاجروں میں اتحاد نہیں ہے؟ جو اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ سرکاری ادارے آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. 1% بھی اتحاد نہیں, 1% اتحاد نہ ہونے کی وجہ ہے نا. اپنی بولیاں بولتے ہیں, اپنی بولیاں. میں تو جتنا FBR کے بارے میں ٹی وی سب جگہ بولتا ہوں, عام میڈیا میں بولتا ہوں, میری چیز کا نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو, جب تک یہ اسحاق ڈار وغیرہ یہ نئی پالیسی نہیں بنائیں گے, اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. فکس ٹیکس کر دیں, فکس ٹیکس. ہم آپ جو ٹرن اوور ٹیکس پہ ہم دینے کو تیار ہے, جو 20,000 دے کو 40,000 ٹیکس دینے کو تیار ہے. ٹرن اوور پہ بھی تو آپ نہیں مانتے نا. کس نے منع کرا ہے؟ منع ہی نہیں کرا, ہم نے منع ہی نہیں کرا. مجھے یاد ہے کراچی چیمبر, ارے میرے بھائی کراچی ترین صاحب آئے تھے, شوکت اس میں آپ نے ٹرن اوور پہ منع کیا تھا. نہیں منع نہیں کرا, ہم نے کہا فکس ٹیکس, تو ہم نے ٹرن منع نہیں کرا. لیکن ٹرن اوور ہمارے کو چھوٹے اس میں اس کو بٹھا کے بات کرے, جو سمجھداروں کو بٹھا کے بات کرے, چیمبر کو ساتھ بٹھا کے بات کرے. کوئی ٹیکس دینے کو مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, یہ جتنے بھی سین نجیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا دھاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ ٹیکس دینے کو تیار ہیں, منع نہیں کر رہے. جب ان کو ایک سیکنڈ سن لیں, دھاری صاحب کا آپ نے
कोई तरीकेकार नहीं है मैं किस तरह तरीके मैं बताने को, आप ये तो धावा बोलते आ गए मेरे भाई। धारी साहब अपने आदमी को समझाए ना, हम हमसे बैठ के मीटिंग करें, हम उनको टैक्स देने को तैयार है। या डॉक्टर नजीर साहब हमारे साथ बैठ के मीटिंग कर चुके हैं ना, कोई परेशानी नहीं है। इनके आदमी आके क्यों मतलब धावा बोल के बदमाशी करते हैं, कहा के यार नहीं करे, आप कम से कम उनसे बैठ के बात करें। हम टैक्स देने को तैयार नहीं, सारे हमारे लिए मोहतरम है, पूरी एफआईआर हमारे मोहतरम है, लेकिन दहशतगर्दी से हमारे लिए मोहतरम नहीं बनेगी। आपकी गिरफ्तारी वगैरह भी हुई? गिरफ्तारी क्या, गिरफ्तारी दुकानें सील की? सील करी हैं, सील दुकानें करी हुई है। कल भी दुकान का सील कल भी तो आपने वहाँ पे डॉलमेल बाउंड सील करी, आज सील खुली। पीओएस ना लगाने पे? पीओएस ना लगा, सील 5-6 दिन से सील करी हुई थी, लेकिन कह रहे थे आप बात कर ले दुकानदार से, हम बात करने को तैयार है। एक सील तो दुकान ऐसी करी, सुबह ही सुबह आके 10 बजे आके दुकान सील कर दी, उसको पता भी नहीं है। मुझे बताया सील करने की वजूहत क्या थी, ये बताइए। पीओएस मशीन लगाए, नहीं लगाएंगे आपकी दुकान सील कर दे, 5 लाख रुपए जुर्माने। तो सिर्फ 6 दुकानें क्यों? बहुत से जो आ गए, बहुत से उसको नहीं कर, जो नहीं आ रहे उसको कर रहे हैं। वो तो मतलब ये, इसका मतलब ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आपको आना है इसमें, किसी को नहीं आना है, लेकिन भाई आओ। टारगेट होता है ना, एक को गोली मारो, बदमाशी कर रहा है तो सब लुढ़क जाएंगे। ये टारगेटेड दहशतगर्दी है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, सबको बैठ के बात करनी पड़ेगी। मैं चैम्बर को, मैं जुबैर मोती वाले से बोलता हूँ, मैं मजीद मेमन से बोलता हूँ, मैं चैम्बर के सदर से बोलता हूँ, ये चैम्बर में अपनी मीटिंग बुलवाए, सारों को बिठाओ, बैठ के बात करेंगे। नहीं बात करेंगे तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। आज एक किसी को जबरदस्ती 2 दिन का टाइम दिया है, क्या 2 दिन का तुमने टाइम दिया है? मैं तो मुझे तो बॉस को, मुझे तो कुछ सब कुछ मुझे मालूम है। मैं आपको टाइम दो, उसको 10 दिन का 12 दिन का टाइम दो, नहीं 2 दिन में नहीं करोगे तो आपकी दुकान हम सील कर रहे हैं, 5 लाख रुपए जुर्माना लगा। वो बेचारा घबराएगा। 190 से 190 स्क्वायर फीट की दुकान है ज्वेलर्स की, उसकी यार, उसके लिए तुम्हारी बड़ी दुकान है। अब कैसे बड़ी, हमारे भी तो मुखबर बैठे, वो भी तो हमारे वाले भी तो मुखबरी करते ही हैं। सबसे बड़ी ये बात पूछना चाह रहा है राणा साहब, इनकी बात से करेंगे कि इत्तेहाद नहीं है ताजिरों में। देखिए जी, एक चीज ये है कि ताजिरों के ऊपर तो बार बार ये बात आती है कि ताजिरों में इत्तेहाद नहीं है। क्या आज तक पूरी पाकिस्तानी कौम में इत्तेहाद पैदा हो गया है जो ताजिरों के ऊपर ये बात नहीं, आती है? नहीं। क्या सियासत, जहां देखिए माल होता है तो वहां ताजिरों की बात है ना। देखिए हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, क्या सियासतदानों में इत्तेहाद पैदा हो गया है? इतने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हो, ठीक है, एपीसी बुलाई गई है, क्या इत्तेहाद हो, वो भी मुलतवी हो गई। क्या जान से बढ़कर माल ज्यादा जरूरी है या जान ज्यादा जरूरी? जान ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जब जान के ऊपर आप एपीसी इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो ताजरों पे ये बात मेरा ख्याल है बार बार करना नहीं। देखिए बात ये कि जब दूसरी बात ये आज तारिक रोड पे जो बात आई, मैं अर्ज कर रहा हूं तो उस पे आप क्यों नहीं खड़े हुए या आप क्यों नहीं खड़े हुए? मेरी बात सुनिए, मैं कहूं कि एक चीज ये है कि हमारे साथ देने वाले आदमी, मैं एक चीज अर्ज करूं कि हम कहते हैं, हमारी गुजारिश ये है कि हम कहते हैं जी बिल्कुल हमें टैक्स देना चाहिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अब भी कर रहा हूं, टैक्स हर सबसे लो, और ऐसा ना हो कि आप सिखों का कानून ना बनाओ, डंडा मारो जो गिर जाए उस पर सवार हो जाओ। ये डंडे वाला कानून मुझे एक बात है, आप कह रहे टैक्स देना चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा है, लेकिन आप लोग कौन सा तरीकाकार ऐसा होगा जिसपे कि मुत्तफिक हो जाएंगे? हम तो पहले तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार तो हम तो बता चुके हैं कि फी शटर टैक्स लगाओ, आप हर किसी से टैक्स लो। देखिए फी शटर लगाने पहले आप फिक्स टैक्स की बात कर रहे हैं ना आप पहले, सबसे पहले जितने दुकानदार जो कारोबार कर रहे हैं, जितने का पहले इसको रजिस्टर्ड तो कर लो, 1 साल 2 साल या असमा तो लो। आपके पास टोटल दुकानदार कितने हैं, कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, आपके पास पूरा फिगर तो आ जाएगा। आप ये फिगर काउंट ही नहीं करना चाह रहे। इदारे मेहनत करना नहीं चाहते, वो दफ्तरों में बैठ के अपना काम करना चाहते हैं, बस उनको अपना एक टारगेट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये डीएमसी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये डीएमसी है, डिस्ट्रिक्ट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके बंदे भी आते हैं दुकानों पर, मुख्तलिफ चीजों के करते हैं। इनमें और बिहार में मुझे काम एक जैसा ही लग रहा है इनका। तो उनका भी यही हाल है, तरीका वारदात। डीएमसी वालों का काम है, बिहार वालों का काम एक जैसा नहीं लग रहा है। जैसा काम है, तरीका वारदात। कि अफसरान जो है ठंडे कमरे में बैठे अपने कारिंदे को उन्होंने मार्केट में भेज दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, हम जो है अभी बिल्कुल कारिंदे इनके आ रहे हैं, कारिंदी बदमाशी करते हैं। अच्छा, हम टैक्स के ऊपर फंसे हुए हैं। असल में चीज क्या है, हमें इससे बाहर आके देखना चाहिए कि असल जो आज हमारे पाकिस्तान की हालत हो गई है, जिस पोजीशन में हम आज खड़े हैं, रोजाना की बुनियाद पे एक फिक्र के साथ सोते हैं कि सुबह उठेंगे तो पाकिस्तान की डिफॉल्ट की खबरें ना आ रही हों। नहीं, इंशाल्लाह अब नहीं होता, आज नहीं होता, मगर ये देखें, इंशाल्लाह कैंसर का इलाज आप डिस्प्रिन से कर रहे हैं। ये कब तक हम ऐसे चलेंगे? इसमें मुझे भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, आपको भी डालना चाहिए, हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। इस पाकिस्तान को खड़ा करना चाहिए। जो इदारे हैं वो अपने अंदर से करप्शन खत्म करें,
ताजर ईमानदारी से टैक्स दें। सर ये किताबी बातें हैं, ये सब करते हैं, मैं कहता हूं कि इस पे अमल कोई भी मुझ पे अमल मेरी बात ठीक होना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात। जी। आमिर आरिफ साहब, क्या पाकिस्तान पहला मुल्क है जहाँ पे करप्शन है? ये तो मेरे ख्याल में हमारे पूरे खत्ते में करप्शन है। इंडिया में हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश में तो हो ना, दुनिया में रेशो भी तो होनी चाहिए ना। करप्शन हर जगह होती है, ये लेकिन तो हम नहीं है ज्यादा निकल गए। आप रेशो के हिसाब से करप्शन में सबसे टॉप के नंबर पे आगे आगे चले गए, बहुत ये आगे चले गए। ये कोई म्यार नहीं है ना हमारा। सर अब इस तरह से देख लेना, बर्तानिया के अंदर सरकारी गाड़ियों की तादाद सिर्फ 45 है। उनके किसी वजीर को, मुशीर को और किसी को भी गाड़ी चाहिए होती है सरकारी काम के लिए, तो वो गाड़ी वहां से लेता है, काम खत्म करता है, वापस गाड़ी जमा करा देता है। ये हाल है। अच्छा अब हमारे यहाँ देख लें, सिंध हुकूमत के पास 25,000 गाड़ियां। कितनी गाड़ियां? 25,000 गाड़ियां। कितना फ्यूल है उनका? 400 लीटर पर मंथ उनका फ्यूल है। कितने अरब हो गए हमारे यहाँ भाईजान? करप्शन कहाँ खत्म होगी? इसके अलावा अच्छा दीगर मराहत अलग है। वो मराहत तो अभी उनकी तो बात ही नहीं हो रही ना, जो सैलरीज है उनकी तो बात ही नहीं हो रही। आप अगर ये मुल्क हालत जंग में है इस वक्त, इख्तिसादी तौर पे बात कर रहा हूँ, हालत जंग है ना अभी, बिल्कुल सही कर। लोग परेशान है, हुकूमत खुद परेशान है। बकौल जो हुकूमत के औजार बैठे हैं वो अपनी जबान से कहते हैं हम परेशान है, लेकिन लगता नहीं वो परेशान है। परेशान लोग जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड अलग हो जाता है, तब्दील हो जाता है, वो जमीन पे बैठना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे वाले जमीन पे बैठने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो साइज है ना सर का, वो मजीद और ऊपर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इसको जब तक ये चीजें खत्म नहीं करेंगे ना, आप छोड़ दें ना, आप तनख्वाहें पे खाली आ जाओ, सारी मराद छोड़ दो, सरकारी गाड़ियां जमा करा दो। मुल्क हालत जंग में है, आप 5 साल कराओ, 5 साल के बाद दोबारा ले लेना। गाड़ी और मंगवानी, अभी आपने बताया है कि 17 से 22 ग्रेड के जो अफसर हैं, हाँ, उनकी कोई मतलब है कि ऑडिट वगैरह ये IMF ने कहा। अब आप देखिए ना, IMF ही सारी बातें हमें आगे बताएगा। IMF ही हमें बताएगा जी आप फलां इदारे जो है वो यानी कि वो हमें ईमानदारी सिखा रहा है। अच्छा IMF वो हमारा वफाकी वज़ीर खजाना है। अच्छा एक चीज ये खाली खजाने के लिए बिजली की सब्सिडी जो है वो ले कौन रहा है? आपने मुआहदे किए IPP से 1990 की दहाई में। जी जी। आपने किन किन शराइत पे किए थे जी? जो डॉलर का रेट है वो भी यही रहेगा, तेल आपको इसी रेट पे मिलेगा, और आप बिजली जो दोगे वो भी आपने पूरी देनी है। जो मतलब अगर नहीं खरीदोगे तो भी आपको पैसे पूरे देने। ये सारी शर्तें जब हमारे हुक्मरान इस तरह की कर लेते हैं, आज इसी तरह के मुआहदे IMF से कर रहे हो। अच्छा इसका सबसे बड़ा बोझ मजबूरी है, सबसे बड़ा बोझ पड़ किस पे रहा है? वो आवाम पे पड़ रहा है, सब कुछ ठीक है। आमिर आरिफ साहब, मुझे ये बता कि आप लोगों ने क्या लाहेमल इख्तियार किया है? तारिक रोड पे अगर आज मुसीबत आई है तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे भाई? हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़े हुए हैं प्रोग्राम की हद तक। नहीं, हम पहले भी साथ हैं, और हम सिंध हाई कोर्ट में दोबारा एक एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं FBR के। आपके इल्म में है कि वो एप्लीकेशन दाखिल हुई है? जावेद शम्स भाई से बात हुई होगी, जावेद भाई मीटिंग हुई है जावेद शम्स भाई से, तो उन्होंने जावेद शम्स भाई ने बताया कि हम बहुत जल्द लाहौर कराची सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाने जा रहे हैं इसी हवाले से, POS के हवाले से। क्योंकि जो चीजें आप छोटे ताजिरों पे, अंजुमन ताजिर सिंध जो है छोटे ताजिरों की नुमाइंदा जमात है जी। हम इतने छोटे लोगों का काम कर रहे होते हैं, और जब वो FBR और इस तरह के लोग आगे तंग करेंगे तो बेचारे काम नहीं करेंगे। अभी 10:30 जो भी सबसे बड़ा मसला है कि जो ताजिर, जो छोटे दुकानदार किराए की दुकानों में बैठे हुए, किराए के मकान है, वो माशी तौर पे वैसे परेशान है, और आके जब इस तरह के लोग करेंगे, खुद दुकानदार खुदकुशी अगर करना शुरू कर देंगे। खत्म हो गए। कितनी दुकानें बंद हो गई हैं, कितनी दुकानें बंद हो गई हैं, खाली पड़ी दुकानें किराए पे लेने के लिए तैयार नहीं है। पूरी सियासी लोगों ने अपनी कॉन्फ्रेंस बुला रहे ना, उस पे बुलाए ना, अपने यानी करप्शन को बुलाए, सबको बुलाए। फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच लगाए, जिसने करप्शन करी है, जिसने करप्शन माफ करवाई है, उसको पकड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट करे, चीफ जस्टिस साहब करे, मान लूंगा मैं आपसे। ये मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसमें जो मशीनें हैं वो तो उनका तो मतलब है कि करोड़ रुपए की मशीन भी, उसमें एक जो निडल लगती है उसका रेट 10 रुपए। वो 10 रुपए की निडल आज मतलब हमें नहीं मिल रही मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, क्या है जी, मतलब है कि इंपोर्ट पे पाबंदी है। आप जो अफगानिस्तान के डॉलर की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में डॉलर, एक तो डॉलर स्मगल हो रहा होगा,
दूसरा अफगानिस्तान के रास्ते से जब ये कोई इंपोर्ट बंद हुई है, अफगानिस्तान के रास्ते से रोजाना माल आ रहा है, रोजाना माल आ रहा है, स्मगलिंग शुरू हो देखे ना, वो खुले रोजाना आ रहा है, वो स्मगलिंग हो रही है, इतना माल आ रहा है कि वो हमारा- सब चीज आ रहा है, हमारा उसपे पाबंदी नहीं है। डॉलर कौन- अंदर हमारे हुक्मान वहाँ बैठे हुए हैं ना, सब देख रहे हैं किससे डॉलर माल आ डॉलर रहा है। हमारा तो मैंने वैसे जा बात रहा कही है, है और मैंने। जो मतलब है कि माल की शक्ल में जो वहां से माल आ रहा है, अब वैसे कंटेनर, हजारों कंटेनर पोर्ट पे पड़े, मुझे पता है। अच्छा वो सड़ रहे हैं और वहां से फ्रेश माल आ रहा है जो चीज चाहिए। कमाल की बात ये है कि गरीब आदमी को गंदा पानी पीने के तो लिए मजबूर पाकिस्तान में नहीं है, और यहाँ कुत्ते और बिल्लियों की खुराक जो है वो बाहर से आ रही है। वो बाहर से आ रही है। आबिद ये साहब, मतलब है कि मुझे ऐसे कौम हम क्या एक बात बताइए, ये जो कंटेनर्स फंसे हुए हैं, इसमें माल नहीं आ रहा, खासतौर पर जो मोबाइल्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो आप लोग कारोबार है, ये तो इंपोर्ट नहीं हो रहे, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट क्या आया मार्केट पे? रेट बढ़ गए, मोबाइलों के रेट भी स्मगल हो रहे तो हैं, कहाँ से आ रहे हैं? स्मगल होके आ रहे हैं? और क्या हो रहा है? वन ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। अवान ट्रांसलेट हो गया या खेपिए के थ्रू आ रहे हैं हवाई जहाज के जरिए? सिस्टम वही है। हाँ, यानी कि वो लेकिन जो कितना फर्क पड़ा, कितना रेट बढ़ गया, मतलब मैक्सिमम बता दिए, परसेंट कितना बढ़ तकरीबन गया 10 से 15 हजार रुपए का फर्क आ गया एक मोबाइल पे? एक मोबाइल पे, बड़े मोबाइल तो लोग खरीद रहे हैं, नहीं, जो खरीदने वाले हैं वो खरीद रहे हैं, हर कोई नहीं खरीद रहा। इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसमें ज्यादा? इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा ना कि हर किसी को भी जरूरत भी नहीं है, मोबाइल ऐसा बिक भी नहीं रहा, मेरा काम कहीं पर भी नहीं है। मेरा अपना जाती राय है कि सबसे ज्यादा मोबाइल ही बिक रहे हैं, इसलिए कि स्ट्रीट क्रिमिनल जितने भी छीनते हैं ना, तो दूसरे दिन जाके वो दूसरा मोबाइल खरीद लेते हैं। असल में मोबाइल उन लोगों से भी छीनना है ना जो हैं बेचारे afford जितने कर सकते हैं। जितने मोबाइल मार्केट देख लें वहां आपको सन्नाटा नजर नहीं जितने आएगा। छीनते हैं वो मार्केट में मार्केट बेचते हैं, में वही बिक भी रीसेल। वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, तो जी, मतलब मैंने ये वो सुना है कि रिपोर्ट स्ट्रीट नहीं होगा। क्रिमिनल्स में जो मोबाइल छीनते हैं, जैसे राणा साहब ने एक बात की, आपकी दुकानदार ही खरीदते हैं उसको, नहीं, हमारे दुकानदार नहीं खरीदते, मैं तो कहाँ जाता है अंजुमन ताजर सिंध उस चीज तो को कहाँ हमेशा- जाता है फिर ये? नहीं, वो जो लोग उन लोगों को ऑन करते हैं वो नहीं, सवाल मतलब वो आप- नहीं बनता। आईफोन तो खुल के बिक जाता है, बोलेगा तो कोई भी खुल के बिक जाता नहीं, है। लेकिन ये मोबाइल जब तक बिकते नहीं है तो लाजमी सी बात है कि वो छीन देंगे नहीं, अगर नहीं बिकेंगे तो वो छीनेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपके कुछ दुकानदार हैं, कुछ काली भीड़े हैं काली भेड़ें होती काली हैं भेड़ें हर जो- जगह, हर जगह- जो- हर जो- जगह- जो हर खरीद महंगी रही मैं फिर होती है। ये एक हर बात जगह और होती है। एक मिनट, आप क्या कहते हैं? वो नहीं, वो काली भेड़े हर जगह मौजूद होती हैं, तो आप लोगों की निगाह नहीं है ऐसे लोगों पे? नहीं, हमारे उस पे चैनल में कोई भी नहीं है इस तरह। अच्छा। हमारी अंजुमन ताजर सिंध के अंदर जो जितनी मार्केट्स आती हैं उसके अंदर इस तरह इसलिए कोई स्ट्रीट लोग- क्राइम्स का सबसे महबूब मशगला होता है मोबाइल, मोबाइल स्नैच करना। तो स्नैच करना चाहिए। आप लोगों से भी चिंता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो आपका किसी दुकान पे मिला तो नहीं कि नहीं, कहीं गया हो पता चला वो मोबाइल पड़ा हुआ? नहीं मिला, अच्छा। मेरा चेन्नई नहीं मिलेगा कहाँ? अच्छा, नहीं, सर, नहीं। अब 10:30 जो मैं भी तो एक बात है मिसाल ना, दे रहा था। अब, बिलाल भाई भी 10:30 जो बात है, जल्दी कर हमें लीजिए, एक टाइम दफा- खत्म हो हमें रहा एक दफा निकलना पड़ेगा महंगाई के लिए, कहाँ निकलेंगे? निकले रोडों पे निकले, और आप जैसे आदमी को लीड करना पड़ेगा। क्या मतलब कहाँ से निकलेंगे? कोई दुकानदार एक दिन के लिए दुकान बंद करने को तैयार नहीं है। बंद मैं करने आप को इसकी निकले। बात के मैं आपसे एक दुकान, अगर अभी XYZ एसोसिएशन का नाम नहीं ले रहा हूं, अभी एक एसोसिएशन कहेगी कि सीएम को बुला लेगा ना उसको, अगर सीएम उसको बुला लेता है तो दूसरी एसोसिएशन लाइन में लग जाती है कि हम भी जाएंगे, जी, तीसरी कहते हैं कि हम भी ये जाएंगे, हकीकत बात। चौथी कहते हैं कि हम भी जाएंगे, फिर फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सिर्फ फोटो सेक्शन होता मेरे है। को फोन बिलाल क्यों भाई, नहीं आया? मैंने आपसे यही अर्ज किया कि आप लीड करें, मैंने पहला लफ्ज कहा आप लीड करें, मैं ये नहीं कहा इलियास भाई लीड करें। लेकिन बहरहाल आपको ये अंदाजा, अकरम साहब लीड मुझे करें, आमिर आरिफ लीड मुझे करें। आखिरी अल्फाज में कह दें कि आखिरी जुमला कह दें कि अगर ताजिर इत्तेहाद नहीं करेंगे तो हशर सब मैं आपको तो जब अभी जो पेट्रोल का दाम जो बहरान आ रहा है ना, इसमें गरीब आदमी मर जाएगा, ज्यादा परेशान होगा। अगर पेट्रोल 500 पे जो जब भी पब्लिक बाहर नहीं आएगी, अगर एक 1000 रुपए का चीनी हो तो फिर भी पब्लिक बाहर नहीं आएगी। पब्लिक बाहर आने को तैयार ही नहीं है। हम पूरी आवाज लगा रहे हैं, हम APR को आवाज लगा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, मेरे APR से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन FB वालों को तरीके से दुकानदार बैठ के बाहर बात नहीं करनी आ रहा है। पड़ेगी, सब कुछ होना पड़ेगा। बात FB वालों दुकानदार बाहर आ रहा है आपकी आवाज पे? बाहर आ रहे बेचारे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ पब्लिक को बाहर आना पड़ेगा, पब्लिक आने को बाहर तैयारी नहीं आने जल्दी 2 मिनट। नहीं, दुकानदार, आप कह रहे हैं कि दुकानदार बाहर आ रहा है? हाँ। नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। 1% बहुत ही भी नहीं, 1% के बाहर नहीं आपने आया। हकीकत वाली बात की है, अल्लाह की कसम नहीं, हकीकत वाली देखिए, बात जो की। सच है हमें वही कहना वही कहना चाहिए। जी आमिर आबिद वही साहब, बात है कि जब तक जब हम किसी सतह पे कोई कौम नहीं, कौम नहीं, बस। तो हम दुकानदार भी मतलब है कि हाँ, उसी शोबे से हैं। सर, जी जल्दी। हमने महंगाई के खिलाफ मलीर के अंदर मुजाहरा किया है, और हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे कराची शहर में मुजाहरे करेंगे, अपने थ्रू आउट करेंगे, अंजुमन ताजर सिंध के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, और तमाम सियासी जमातों से अवाम एतमाद खत्म हो गया। जी सर, ये कुछ बातें थी, और मैं समझता हूं कि शायद कि ताजिरों में भी अगर इत्तेहाद पैदा हो गया तो इसको देखते हुए हमारी कौम में भी दीगर में इत्तेहाद पैदा हो सकता है। मैं तो दुआ गो हूं ताजिरों में इत्तेहाद हो जाए ताकि कौम इनसे कुछ सबक हासिल करे। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।